ये तो हम सब लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इन वेदों के अंदर लिखा क्या गया है? आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। वेद विश्व के सर्वप्रथम धर्म ग्रंथों में से एक हैं जो मानवों द्वारा लिखी गई थी। इन वेदों में वो ज्ञान लिखे हुए हैं जो ईश्वर ने ऋषि मुनियों को सुनाई थी, इसलिए इन्हें श्रुता कहा जाता है। इन वेदों में समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। वेदों में ईश्वर, देवता, विज्ञान, औषधि, प्रकृति, इतिहास, धार्मिक नियम और कई सारी विषयों के संबंध में बताया गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इन वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चारों मुखों से हुई थी। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 अध्याय हैं जिसमें 1028 सूतक हैं। सूतक मंत्र के उस समूह को कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति द्वारा बोली गई हो। अगर वो ऋषि द्वारा बोली जाए तो उसे ऋषि सूतक कहेंगे और अगर वो देवता द्वारा बोली जाए तो उसे देवता सूतक कहेंगे। हर सूतक में 11 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ स्थिति और ज्ञान होता है। इसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियों और देवलोक की स्थिति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जल, वायु, सूर्य और हवन द्वारा बीमारियों का इलाज करने की जानकारी मिलती है। इसमें कई औषधियों और उनके स्थानों का भी वर्णन विस्तृत रूप में लिखा गया है। हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ क्रम की विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। इसमें यज्ञ की विधियां, यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं और उसमें प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों की जानकारी दी गई है। इसके अंदर ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और कई तत्वों के बारे में भी लिखा गया है। हमारा तीसरा वेद सामवेद है जिसका अर्थ रूपांतरण और संगीत होता है। सामवेद के अंदर ऋग्वेद की ऋचाओं को गीत के रूप में लिखा गया है। इसके अंदर 1824 मंत्र हैं और 75 मंत्र को छोड़कर बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन वेदों को संगीत शास्त्र का आधार माना जाता है। सामवेद में सविता, अग्नि और इंद्रदेव जैसे कई देवताओं का जिक्र मिलता है। हमारा चौथा और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्व का मतलब अकंपन होता है, जो स्थिर हो। इस वेद में कई रहस्यमय विद्या, जड़ी बूटी, चमत्कार और आयुर्वेद के साथ कई और विद्याओं का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं जिसमें 5687 मंत्र हैं। हम लंबी और अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, दुख को कैसे दूर रख सकते हैं और हम अपने दुश्मनों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कई और विषयों के बारे में हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है।